अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एसआरएस डॉक्यूमेंट। अपने फाइनल प्रोजेक्ट का एसआरएस बनाना चाहिए और प्रोजेक्ट कौन सा CS 619, ठीक है। स्टूडेंट को नहीं पता होगा लेकिन विच यूनिवर्सिटी के और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये CS 619 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। उसके एसआरएस से लेके लास्ट तक जितने डॉक्यूमेंट्स आएंगे और बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे और बना के प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और इसके अलहदा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आई थिंक 519 भी है और भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं और मैथ के भी डिफरेंट हैं, बिजनेस के डिफरेंट्स होते हैं, इंग्लिश की थीसिस अलहदा होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे CS 619 CS 619, ठीक है। चलते हैं जी। अच्छा, ये मैंने ChatGPT की कुछ कमांड लिखी हुई है SRL के लिए और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए। अब क्वेश्चन आएगा कि फिर फाइनल प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट होती है उसकी कमांड्स नहीं है, तो उनकी कमांड्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को बताता चलूँ बेसिक चीज़ें हैं कुछ जो स्टूडेंट को नहीं पता होती। अच्छा, टेम्पलेट्स ना VU वाली यूनिवर्सिटी आपको खुद प्रोवाइड करती है। हर डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट आपको दिया जाता है। तो बराए मेहरबानी जो स्टूडेंट्स कुछ यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं जी आप हमारा टेम्पलेट ले लें हमसे 1000 में, 1500 में, 2000 में SRS या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का फाइनल रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन का, और आप उसको सबमिट करें, आपका कभी भी ना रिजेक्ट नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी मेरी बात गौर से सुनिएगा। विच यूनिवर्सिटी अपने इस तरह के टेम्पलेट्स देती है हर डॉक्यूमेंट का, ठीक है। उसके अंदर रह के आपने काम करना होता है और वो एक्सेप्टेबल होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि विच यूनिवर्सिटी खुद वो प्रोवाइड करे या सुपरवाइजर खुद जो प्रोवाइड करता है ना, वो कहाँ से मिलता है। ये आपका अपने आप LMS पे लॉगिन किया, प्रोजेक्ट के असाइनमेंट के सेक्शन में जाके ग्रुप ID, टाइटल, डिस्कशन सारा कुछ आपको शो होगा। यहाँ पे आप देखिए ना, ये SRS है तो कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे SRS आ रहा है, कुछ नीचे डिज़ाइन लिखा होगा या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा या डिज़ाइन फेज होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टेम्पलेट डाउनलोड होगा, तो वो आपने यूज़ करना है, वो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपके लिए अपलोड किया हुआ है। फोटो टाइप हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट का नहीं, सॉरी, हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट होता है। तो प्रोजेक्ट आपको पता है कितने ज़्यादा होते हैं, तो आज कह सकते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का आपस में डिफरेंट होता है। तो आपने यहाँ से डाउनलोड करने हैं अपने टेम्पलेट्स और उन्हीं पे काम करना है। और मैं जो आपको ये बनाना सिखाऊंगा SRS, मैं यही कहूँगा कि आप इस पर रहने। आपको मैं ये नहीं कहता कि मेरा टेम्पलेट ले लो ये एक्सेप्टेबल है और 1000-1500 मुझे पे कर दो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बल्कि आप मेरी ये वीडियो देख लोगे ना पूरी SRS डॉक्यूमेंट बनाने वाली, तो फिर तो मैं कहता हूँ आप अपना पूरा SRS भी खुद बना लोगे। हाँ, कोई स्टूडेंट अगर कहता है नहीं मैं तो जॉब होल्डर हूँ, मुझे पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करवाना है, तो हाँ उसके लिए आप पे कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करवा सकते हो। उसमें आप वाइवा प्रिपरेशन भी हम देते हैं, फोटो वाइवा भी होता है, फिर फाइनल वाइवा भी होता है, और उसके अंदर फिर हम डॉक्यूमेंट बना के देते हैं कंप्लीट। और उस पर जो कमेंट्स आते हैं वो भी हम रिमूव करके इम्प्रूव करके आगे फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर सबमिट करते हैं। यहाँ पर यह बात बतानी बहुत ज़रूरी थी कि इस तरह टेम्पलेट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री में भी मिल रहा है तो बराए मेहरबानी चेंज ना करें, अपने VU के ऑफिशियल टेम्पलेट के ऊपर रहें। आपके लिए भी आसानी होगी, इंस्ट्रक्टर के लिए भी आसानी होगी। और आगे आप चलते हैं जी, हम अपना प्रैक्टिकली बना कर देखते हैं। हमने डेमो ये प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर यूज ऑटो पार्ट्स, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि इस पूरी सीरीज के अंदर पहले हम SRS बनाना सीखेंगे, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फिर इन दोनों के ऊपर जो कमेंट्स आएंगे उनको इंप्रूव करना भी सीखेंगे, कैसे इंप्रूव करके फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर हमने कैसे सबमिट करवाने हैं। फिर थोड़ा बहुत हम फोटो टाइप को भी डिस्कस करेंगे, फिर फाइनल डिलीवरेबल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी सीरीज है, 1 बाय 1 मैं आपको इंशाल्लाह समझाता जाऊँगा, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ें डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और वाइवा प्रिपरेशन के लिए मैंने डिफरेंट प्ले लिस्ट बनाई हुई है वेब के स्टूडेंट के लिए, उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात मैं ये बताने लगा था सबसे मेन कि यहाँ पे जो मैं प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा या जो डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा या SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, वो ओल्ड एक स्टूडेंट है उसके प्रोजेक्ट के हैं। आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा, उसकी टाइटल, उसकी चीज़ें डिफरेंट होनी है। मैं आपको मेथड बनाने का बता दूंगा कि SRS डिज़ाइन फोटो फाइनल डिलीवरेबल्स कैसे बनाने हैं, लेकिन आपने बनाने अपने हिसाब से। कमांड मैंने दिया है ना, कमांड्स के अंदर आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की फाइल डालनी है और जाके अपने ChatGPT पे इंटर करोगे तो वो आपको आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो यूजर सिनेरियो सब चीज़ें बना के दे देगा। आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये मैंने डाउनलोड की हुई है जी। इस तरह की आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको प्रपोजल फाइल कहते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये फाइल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सुपरवाइजर का नेम मैंने हाइड कर दिया और स्टूडेंट की भी ID नेम मैंने हाइड कर दिया सब डॉक्यूमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स और सुपरवाइजर का कोई मतलब कोई प्राइवेसी के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स जिसका मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैं नहीं चाहता कि उसका नेम इधर आए या उसकी ID आए, ठीक है। तो ये आपकी प्रोजेक्ट की फाइल डाउनलोड करोगे, ये आपका SRS होगा। मतलब एक मिनट में बताता हूँ, आपके प्रोजेक्ट का नेम सारा वैसे कोड, अब जैसे इसका 92 97 है, आगे इसके 1 है, तो मतलब ये फर्स्ट असाइनमेंट है। फर्स्ट कौन सी होती है, फर्स्ट हमारी होती है। अच्छा, इसको ओपन करोगे, ये टेम्पलेट है जो मैंने
इधर से डाउनलोड किया है, ये जो है ना आपका प्रोजेक्ट सेक्शन, इसके अंदर एसआरएस पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट डाउनलोड, ये टेम्पलेट होगा, उसने बताया भी अभी वालों ने। और यहाँ पे अपना टाइटल डालो, यहाँ पे अपनी ग्रुप आईडी, सुपरवाइजर नेम, ये दोनों चीज़ें भी आपको यहीं से मिलेंगी। यहाँ पे ग्रुप आईडी है आपकी, ठीक है, ये मैंने बना रखी है, आपका एलएमएस आप अपना खुद देख सकते हो। यहाँ से ग्रुप आईडी लो, यहाँ से सुपरवाइजर का आपका नेम होगा, ठीक है, यहाँ पे वो डालो। अच्छा जी, हिस्ट्री का नाम बताती हूँ, यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी डालनी है, ग्रुप में तो दोनों की स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, दोनों स्टूडेंट की। इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन आपने कहाँ से लेनी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप ये वाली इंट्रोडक्शन भी यूज कर सकते हो, ये वाली, ये आपके प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो करंट डेट उस दिन डालनी है जिस दिन आपने या तो सबमिट करना है या जिस दिन डॉक्यूमेंट बनाया है, वैसे इतना मसला नहीं है इस डेट का, वर्जन 1 नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये है कि आपने 6 चीजें आपने यहाँ पे एसआरएस में सबमिट करवानी होती है, यही टेम्पलेट यूज करना है, आपने कोई न्यू टेम्पलेट कहीं से बाय करने की या कोई भी यूज करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, सबसे पहले है जी हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट की इन्होंने हेडिंग दी हुई है, ठीक है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। इस पूरे के अंदर ना 2 ही डायग्राम है, एक हमारा यूज केस डायग्राम होगी और एक ये हमारा वर्क प्लान होगा। ये दोनों डायग्राम मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी, और बाकी चीजें मैं आपको ChatGPT से करवाना सिखाऊंगा। तो बजाय इसके कि हम ये सारा पढ़ें, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूजर सिनेरियोज। यूजर सिनेरियोज टेबल की फॉर्मेट में होने चाहिए, एंड कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं गलती कि वो ऊपर हेडिंग देते हैं, वो टेबल फॉर्मेट में नहीं लिखते, इस तरह मतलब लिस्ट बना के देते हैं, ऊपर हेडिंग होगी, नीचे उनकी फिर यूजर टाइटल भी आएंगे, आईडीज भी आएंगे। ऐसे नहीं करना, अपने टेबल की फॉर्मेट में करना है। और मैं आगे आपको करके मेरा ये जो टेम्पलेट बने पड़े हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो इसको भी क्लोज करते हैं, ये आपने टेम्पलेट देख लिया, इसी टेम्पलेट के ऊपर मैंने अपना बनाया हुआ है एसआरएस डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये अब हमारे एक ओल्ड स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है जी। अगर आपने ये प्रोजेक्ट खुद बना रहे हो या आप पेड किसी से करवा रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत काउंटेबल होती हैं कि वो आप बनाने वाला आपको किस तरह प्रोजेक्ट आपका हैंडल कर रहा है। खुद भी अगर बना रहे हो आप, तो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहिए। आपके पास आपके प्रोजेक्ट की फाइल होनी चाहिए, मेन, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड असाइनमेंट्स होनी चाहिए। फोर्थ वाली में एक जिप फाइल डाउनलोड होती है, मैं दिखाता हूँ वो कैसी, इस तरह का फाइल अवेलेबल। उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ये 2 टेम्पलेट्स होते हैं और इस तरह का सिर्फ एक यहाँ पे टेक्स्ट फाइल होती है, उसमें बताया जाता है जी आपने फाइनल एप्लीकेशन का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन रखनी है। इन 2 चीज़ों का भी टेम्पलेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, मतलब बने हुई नहीं टेम्पलेट्स होंगे, उसके अंदर हमने चीज़ें डाली होंगी। मैं वो 4 नंबर भी आपको करके दिखा देता हूँ आगे जाके, ठीक है। अभी क्योंकि जो 4th है ना फाइनल अवेलेबल, अभी तो हमने उसको डिस्कस नहीं करना, अभी हमने डिस्कस करना है एसआरएस, अभी हमसे उस पर रहेंगे, ठीक है। सो हम स्टूडेंट किस तरह मैनेज करते हैं कि यहाँ पे डन के अंदर हम वो लिखते हैं जो उनकी बन जाते हैं। स्टूडेंट का एसआरएस बन गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड डिजाइन डॉक्यूमेंट बन गया, थर्ड पे हमारा फोटो टाइप बन गया। फोटो टाइप जिप फाइल होती है क्योंकि एप्लीकेशन होती है, उसी के ऊपर वाइव होता है। फोर्थ भी जो हमारा होता है ना, थर्ड तो फोटो टाइप हो गया, फोर्थ हमारा होता है फाइनल डिलीवरेबल्स। ये भी हमारी जिप फाइल सबमिट होती है, लेकिन फाइनल डिलीवरेबल्स एक चीज़ नहीं होती, इसके अंदर फिर और टोटल 3 चीज़ होती हैं, वो मैं करके ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा फाइनल डिलीवरेबल्स है। इसके एक हमारी फाइनल एप्लीकेशन आती है, अब देखिए हमने स्टूडेंट की एप्लीकेशन बनी है, यहाँ पर उसका डेटाबेस मैनेज किया है। तो हम इस तरह वेल ऑर्गेनाइज वे में स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है, ये मैं आगे चल के सारी चीज़ आपको बनाना सिखाऊंगा। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें क्या है मैं बताता हूँ। हमने स्टूडेंट का एसएस बनाया, डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया, सबमिट हो गया। जब ये 2 डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, वो चेक होते हैं ना, तो इन पे लगते हैं कमेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट के तो 8, 10, 12 कमेंट्स आ रहे हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर्फ और सिर्फ 1-2 रेयरली हमारे कमेंट्स लगते हैं, क्योंकि हम पहली दफ़ा इतने अच्छे से एसएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि स्टूडेंट को कमेंट्स लगते ही नहीं है, कोई लगे भी तो रेयर 1, 2, 3 कमेंट्स लगते हैं। और वो कमेंट्स वाली फाइल भी हम यहाँ डाउनलोड कर रखते हैं। इन कमेंट्स को इंप्रूव करके हमने फाइनल रिपोर्ट और फाइनल प्रेजेंटेशन में सबमिट करवाना होता है, तब ये आपके एक्सेप्टेड होते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है आपके इंस्ट्रक्टर आपके एक्सेप्टेड ना करे, तो उसके पास आप जब फाइनल वाइवा में जाओगे ना, उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमेंट लगे थे, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत होगी। अच्छा, एक चीज़ बता चलो, ये हमने टूल्स एंड डेटा, मतलब जितने हमने टूल्स यूज़ किया ना स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, डेटा वो हमने यहाँ पे सेव रखना है। यहाँ पे उसकी डेटाबेस डायग्राम, ये डेटाबेस डायग्राम है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल इस पे कमेंट आता है जी ये टेबल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या न्यू ऐड करो, या कुछ भी कमेंट आ गया फॉर एग्जांपल, हम क्या करेंगे, हमारे एडिटेबल फाइल है, हम इसको एडिट करेंगे, वो जो कमेंट है उसको इंप्रूव करेंगे, न्यू एक इमेज जनरेट एक्सपोर्ट करके, और फिर हम वो अपडेट कर सबमिट कर देंगे। यहाँ पे यूजर इंटरफेस है, सीक्वेंस डायग्राम, तो सारे डायग्राम्स टूल्स उसकी उनकी एडिटेबल फाइल हम इस तरह स्टूडेंट की मेंटेन करते हैं। सो आई होप तो यहाँ तक आपने चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करना है। तो अब हम चलते हैं जी डायरेक्ट अपना एसआरएस बनाने पे। तो एसआरएस का टेम्पलेट देख लिया, डन के अंदर चले जाओ, मैं आपको एसआरएस पूरा बना हुआ दिखा देता हूँ। तो आपने कैसे बनाना है आप देख लीजिए, हमने ऊपर टाइटल दिया है और ये वही टेम्पलेट है। ग्रुप आईडी हमने इस तरह अभी हाइड कर दिया है, सुपरवाइजर नेम भी आपने डाल लेना। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन हमने डाल दी, उसी तरह डेट अपनी आप डालोगे, आईडीज अपनी आप डालोगे, ठीक है। तो ये टेम्पलेट किधर से मैंने लिया, आप इस तरह जब अपने प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे एसआरएस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी मैं अगेन बता रहा हूँ, किसी को पे करने की वो कहता है कि मेरा टेम्पलेट ऐसा है एक्सेप्टेबल है, भाई जो यूनिवर्सिटी वाले अपना टेम्पलेट दे रहे हैं ये सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा ये एक्सेप्टेबल है। तो उनकी बातों में आकर उनको ना 1000-1500 पे करने की जरूरत नहीं है कि आप उनसे टेम्पलेट ले लें, ठीक है। ये टेम्पलेट सारे एक्सेप्टेबल है। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना बोल्ड किया और फॉन्ट थोड़ा सा चेंज किया, ये आप कर सकते हो। नहीं भी करो तो इसको आप टाइम इस तरह कर सकते हो जो उन्होंने पहले दिया था, टाइम न्यू रोमन, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज लगेगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन आएगा सर ये आपने किधर से लिखी है, तो मैं आपको बताता हूँ, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एआई का टाइम है। मैं आपको कमांड्स भी दूंगा, ठीक है, एक मिनट। ये है जी SRSE कमांड। अगर आपको ना ये कमांड चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, या मुझे रीच आउट या इंस्टा पे DM कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे ऑटो रिप्लाई में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे यही कमांड्स, ठीक है। रीज़न ये है ना कि अब इस वीडियो में तो मैं ये कमांड आपको शो करूँ, इन केस हो सकता है मैं आगे जाकर कमांड चेंज करूँ, इसको बेहतर करूँ, या कोई और इस तरह की चीज़ होती है। तो ये फाइल्स अगर आपको चाहिए ना ये वाली कमांड्स की या टेम्पलेट्स, तो आपको अपनी वेबसाइट LMS से मिल जाएंगे, नहीं तो ये वाले फ्री वाले टेम्पलेट है, फ्री में चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई पे नहीं है इसकी। या ये कमांड्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या इंस्टा पे DM कर सकते हो, दोनों आईडीज मेरी डिस्क्रिप्शन में होंगी। उससे ये होगा ना कि अभी जो वीडियो में मैं शो कर रहा हूँ, हो सकता है आगे जाकर हम ये चीज़ अपडेट करें, हमें लगे कि यार यहाँ पर ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी और इंप्रूव की जा सकती है, वो चीज़ इंप्रूव करेंगे। तो आपने वीडियो वाली पे नहीं रहना, आपने ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में जाकर हमसे अपडेटेड ले लेनी है कमांड्स, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अच्छा जी, इस कमांड को करो पूरा कॉपी। अच्छा आप देखिएगा एक मिनट, ये कमांड कॉपी करनी है ये वाली, ये आप स्कोप भी आप ChatGPT से लिखवा लेंगे, आप फंक्शन रिक्वायरमेंट भी, यूज किस डायग्राम नहीं बनवानी उससे कहना है कि आपने जस्ट राइट द एक्टर एंड यूज केसेस एंड सम एक्सटेंड, आपने उनसे कुछ चीज़ें निकलवा लेनी है कि जो यूज केस डायग्राम के अंदर यूज होनी है। यूज केस डायग्राम कैसे बनानी है, स्टार UML के साथ यूज करके वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। पहले ये हम टेक्स्ट वाला डेटा सारा राइट करवा लेना ChatGPT से, फिर जो डायग्राम बनानी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। यूजेस सिनेरियोज भी उससे लिखवा लेने, ठीक है। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, हियर इज माई प्रोजेक्ट प्रपोजल फाइल टाइटल, इसके आगे आपने डालना है जी अपने प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल फाइल है ना ये वाली, हर स्टूडेंट की ये डिफरेंट होगी, कमांड वो यूज करनी है, आपने अपने प्रोजेक्ट की पूरी कॉपी करनी है क्योंकि ये टाइटल है। और जब इसमें आगे यहाँ पे पेस्ट करोगे ना तो आप देखोगे कि इसके आगे ना ये टाइटल के आगे टाइटल आ जाएगा, नीचे आपकी बाकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, अभी के लिए इसे समझाना था मकसद, यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है तो ये आपकी पूरी बन जाएगी। ChatGPT में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आकर आपने पहले ये वाली कमांड्स कॉपी करनी है ना पूरी, ये ठीक है। अब इस टाइटल में यहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए और फिर आपने अपने प्रोजेक्ट की ये पूरी कॉपी करनी है। अब इसको क्लोज कर सकते हो, ये पेस्ट। अब क्या होगा कि इस ऊपर से ये सुपरवाइजर आप खत्म कर सकते हो, लास्ट सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, बस टूल तक रखना है आपने। अच्छा ये आपने उसको बताया कि जी आई हैव टू क्रिएट, मतलब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ बजाय पढ़ने पे टाइम लगाऊं, कि मैंने जी एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, क्या जी स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, फंक्शन रिक्वायरमेंट, यूज केस डायग्राम के लिए मुझे एक्टर्स यूज केसेस और कुछ एक्सटेंड और इंक्लूड के रिलेशनशिप चाहिए, मुझे यूजर सिनेरियोज चाहिए। और नीचे फिर मैंने उसको क्या बताया जी कि एक मिनट, हेयर इज माय प्रपोजल फाइल, कि मेरी ये प्रोजेक्ट की प्रपोजल फाइल है, उसको पूरा अपना प्रोजेक्ट बता दिया। अब आप इंटर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा, और वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, रिजल्ट बना चुका हूँ। ये देखें जी आपकी इसी प्रोजेक्ट की, ठीक है। और ये प्रपोजल फाइल है, यही प्रोजेक्ट है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आउटपुट क्या है अब देखिए जी, उसने हमें स्कोप भी दे दिया, स्कोप आप इधर से करोगे कॉपी। अब ये मेरा एसएस बना पड़ा है, ठीक है, ये डिफरेंट है, उससे डिफरेंट है स्कोप इसकी, क्योंकि पहले हमने ChatGPT से करा था। और ये जो मैंने मेथड आपको बताया है ना, ये कमांड लिख के अपने प्रोजेक्ट की फाइल, मैं कहता हूँ अगर यही वीडियो डिफरेंट प्रोजेक्ट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट की यहाँ पे डिटेल डालनी है, तो हर किसी का स्कोप, फंक्शन रिक्वायरमेंट, यूज केसेस, यूजर सिनेरियो डिफरेंट बनेंगे। बट अज्यूम करते हैं कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट सेम है, तो वो कहेंगे सर हमारा तो पहले बनेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ChatGPT मैक्सिमम चांस यही है कि आप अगर 2 स्टूडेंट हैं या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट है ना, वो मेरी सेम वीडियो देख रहे हैं, उनका सेम प्रोजेक्ट है, तो वो ये कमांड लिखें पूरी, अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दें, यहाँ पे प्रोजेक्ट के नीचे प्रपोजल फाइल के साथ डिटेल डालें। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे तो प्रपोजल फाइल दोनों की सेम है, या एक से ज़्यादा स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं उनका सेम है, पर रिजल्ट तो नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता बने। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंटर करोगे ना, ChatGPT एक स्टूडेंट को डिफरेंट आंसर करेगी, मतलब एक की डिफरेंट स्कोप लिखेगी, दूसरी का डिफरेंट, तीसरी की डिफरेंट। और वैसे भी इस असाइनमेंट के अंदर पहले रिजल्ट होता है, GDP में होता है, प्रोजेक्ट में इतना नहीं होता। हाँ, डायग्राम आपने डायग्राम स्टूडेंट जब अपनी बनाएगा ना, चीज़ें वो ChatGPT से लिखवाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा सारा कुछ इसी इन वीडियोज़ में, ठीक है। तो जब अपनी बनाएगा तो उसको यहाँ पे भी पहले बनने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आगे तक चलते हैं जी, ये आपने कॉपी कर ली है, स्कोप आपने इस तरह डाल दिया। आगे आती है जी फंक्शन रिक्वायरमेंट, हेडिंग वही रहने दो, ये थोड़ा सा कुछ कलर डिजाइन कर लो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो चलो आप अपने प्रोजेक्ट की प्रपोजल फाइल से भी ले सकते हो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो आप ChatGPT यहाँ पे आपको दोनों दे रही है, ठीक है जी। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ से सिलेक्ट करते जाओ, ये फंक्शनल ऊपर थी, ये नॉन फंक्शनल आ गई, ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ तक। इसको कॉपी करो, उधर जाके पेस्ट, ठीक है। मेरी ऑलरेडी बनी हुई, इसको मैं भी क्लोज करता हूँ, ये यहाँ पे वो पेस्ट होगी। चलो जी, 2 चीजें बन गई, यूज केस डायग्राम, इसको अभी मैं लास्ट पर बनवाता हूँ। अगर यूजर सिनेरियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूजर सिनेरियोज भी, ठीक है। अच्छा ये देखिए, यूज केस डायग्राम हमने नहीं बनाई, हमने सिखाया हमें एक्टर्स बताओ, यूज केसेस बताओ और इनके कुछ रिलेशनशिप्स बता दो, वो भी हमने उसने बता दिए। तो कौन सा बायर सेलर एडमिनिस्ट्रेटर, तो देख लें बायर सेलर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। हाँ, आगे इसने ना यूज केसेस यहाँ पे डिफरेंट दिए होंगे, हमने अपने कुछ यूज किए थे, प्रोडक्ट सर्च, प्लेस ऑर्डरिंग, रिव्यूज, तो इसने भी प्रोडक्ट सर्च दिया है, प्लेस ऑर्डर भी दिया है, रेट एंड रिव्यू दिया है, मैसेज सेलर दिया। तो देख लें उसने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बताया, एक यूज केस आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। अब बायर के हो गया जी, अब सेलर के कौन सा है, रजिस्टर, लॉगिन, लॉग आउट, लिस्ट प्रोडक्ट, तो हमने उसको नेम दिया था प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये देखे ना, एक मिनट,
ये वाला सेलर का यूज केस क्या है जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसने क्या बना दिया जी, लिस्ट प्रोडक्ट, दोनों वैलिड है। मैनेज लिस्टिंग, कम्युनिकेट विद बायर्स, कम्युनिकेशन के साथ हमने भी अटैच किया, हमने थोड़ा अपने वे में बनाई है, ठीक है, उसने भी बिल्कुल एक्यूरेट बना के दी है, तो दोनों है एक्सेप्टेबल है, जैसी बात है, इस पर हमारा कोई इस तरह का कमेंट नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी, ये आपको प्रैक्टिकल जब बताता हूँ ना कैसे बनानी है उसमें चलते हैं, आपको डिटेल बताऊँ। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पर ये किया कि पूरा एक बड़ा टेबल बनाया, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, बल्कि एक मिनट, इसको मैंने फिर आगे कमांड दी है कि यूजर सिनेरियो को डिफरेंट टेबल बनाओ, आपने भी ऐसा करना है। अगर वो इस तरह का टेबल बना दे तो उसको बताओ कि हमें हर यूजर सिनेरियो का डिफरेंट टेबल चाहिए। आप देखेंगे उसने डिफरेंट टेबल्स बना दिए, ठीक है, ये सारे टेबल्स आ गए। इस टेबल ज़्यादा काम भी करवा सकते हो, एक कमांड देने का टाइम है भाई, आप कमांड दो कि नीचे ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं वैसे चाहिए, तो अगर मैं आपको तो आपको वैसे हो जाएगा। अच्छा जी, यूजर सिनेरियोज की हेडिंग आएगी, याद रखिएगा यूजर सिनेरियो के जो टाइटल होगा ना आपने ऊपर लिहाजा भी लिखना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस तरह का टेबल बनाना है, कलर्स आप अपनी मर्जी के रख सकते हो, डिजाइनिंग अपनी मर्जी की, इसको सिंपल भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको कलर्स दो ही दो, ठीक है, इसको इस तरह का भी कलर दे सकते हो, नहीं तो इस तरह, ये सिंपल इसका होता है, इस तरह भी बना दोगे आपको एक्सेप्टेबल है। तो हम थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करके देते हैं अपने स्टूडेंट को, ठीक है जी। अच्छा, ये टाइटल आएगा, यूजर केस आईडी, एक्शन, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और आफ्टर के जगह आती है स्टूडेंट आईडी, अगर एक स्टूडेंट है, अगर दो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडीज आएंगी, मतलब दोनों की आएगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडीज आएंगी, चाहे एक स्टूडेंट है चाहे दो ग्रुप में, ठीक है। और आईडीज आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपको अपनी आईडी पता होगी, या ग्रुप आईडी यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी आएगी, एक है तो एक, दो है तो दो, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपकी तरफ से लेनी है आपने चैटजीपीटी से। ये जी यूज केस टाइटल, यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे डालो, रजिस्ट्रेशन डालिए, यूजर रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज नहीं करने वाले से बताने लगूँ, ये हो गया जी, इसको कॉपी करके यूज केस वन, देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट, और ये डिफरेंट होना चाहिए। अगर हर स्टूडेंट डिफरेंट सर्च करे तो हर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा जी। एक्टर, इसके इसने इधर ऑथर बताया, इसने इधर एक्टर्स ऐड किए, आपने एक्टर्स नहीं ऐड करने की जरूरत, आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। फिर डिस्क्रिप्शन यूजर कैन, ये डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है थोड़ी सी, ये डिफरेंट है, तो क्वेश्चन आता है कौन सी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेबल क्यों वैलिड है। यहाँ पर जो इसने ऑथर डाल दिया, एक्स्ट्रा डाल दिया, और नॉर्मल फ्लो भी एक्स्ट्रा है, इसको भी रिमूव कर दीजिएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्यों। आपको मैंने क्या बोला था कि आपने अपनी विजय यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल टेम्पलेट पे रहना है, और इस टेम्पलेट में अगर आप एक चीज़ देखो ना, तो याद रखो मैं इस वीडियो में जो भी बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर रहा, उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है। मैं बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वाला जो टेबल है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, इन्होंने खुद बताया यूनिवर्सिटी ने कि आपने यूजर सिनेरियो बनाना है टेबल की फॉर्मेट में, ठीक है। हर यूज केस का डिफरेंट टेबल बनेगा, सॉरी यूजर सिनेरियो का, यूज केस का नहीं, यूजर सिनेरियो का, ठीक है। उसका यूज केस टाइटल होना चाहिए, ये यूज केस टाइटल आ गया, यूज केस आईडी, हमारी आईडी आ गई, एंड एक्शंस, हमारे यहाँ पे एक्शन आएंगे, डिस्क्रिप्शन आएगी, और नेक्स्ट है जी अल्टरनेटिव पाथ, वो भी हमारा, एक मिनट, ये अल्टरनेटिव पाथ, फिर प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन, प्री एंड पोस्ट कंडीशन, ठीक है जी। लास्ट दो कौन से है, एक्सेप्शन एंड ऑथर, और यहाँ पे वही है ऑथर एंड एक्सेप्शन। ऑथर कोशिश करो कि लास्ट पे डाल दो टेबल के, नहीं तो पहले भी आए कोई मसला नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी वालों ने बोली हैं कि आपकी यूजर सिनेरियोज में होनी चाहिए। दैट्स इट। इससे कम भी है तो भी मसला, इससे ज़्यादा है तो मसला तो कोई नहीं है, लेकिन बेहतर है ना डाले। तो अगर आप खुद बना रहे हैं डॉक्यूमेंट या कहीं से पेज बनवा रहे हैं, तो ये चीज़ें खुद चेक करना आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये सारा चैटजीपीटी ने आपको निकाल दिया, टेबल्स बनाते जाओगे इस तरह। ये एक टेबल आप मेरे इस वीडियो से देख के कॉपी कर सकते हो ना, कि क्या चीज़ें ऐड करनी है। और न्यू टेबल ऐड करना तो कोई मसला नहीं है ना, इतना तो आपको पता होगा। यहाँ से जाओ, न्यू टेबल बनाओ, कितनी रोज है देख लो, ठीक है, इस तरह से। इसको स्टाइलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना वो भी मसला है नहीं बड़ा, ठीक है। ये लो जी, स्टाइलिंग हो गई, और इसको उठा के डाल दो इस तरह से डेटा, ये लो। इतना सा टाइम था, कोई इतना मतलब इसमें साइंस नहीं है बड़ी कि आपको टेबल कैसे बनाना है। इसको अब मैं चेंज करके दिखा दूँगा आपको, ये ठीक है। तो अब मैं इसको खत्म करूँगा ऐसे। अच्छा जी, अब यूजर सिनेरियोज भी हमारे हो गए, चैटजीपीटी से हमने लिखवा लिए, यहाँ पे हमने ऐड कर लिए लास्ट पे। अच्छा, आगे फिर आते हैं जी अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी, कि हमने कौन सी यूज़ करनी है। हम विजुअल प्रोसेस मॉडल यूज़ करेंगे, जो कि हाइब्रिड सिस्टम होगा, दो चीज़ों का, दो मेथड्स को यूज़ करेगा। कौन से, एक स्पाइरल मेथड होगा हमारा, स्पाइरल मॉडल, एक वाटरफॉल मॉडल, दो मॉडल्स को मिला के हम एक हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे, व्यू प्रोसेस मॉडल। ये हमारा अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी होने वाली है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने व्यू प्रोसेस ही क्यों सिलेक्ट करना है। अगेन मेरा वही आंसर होना है कि आप अपने व्यू के ऑफिशियल टेम्पलेट देखें तो लिखा हुआ है, ठीक है, कि you must choose view process model which is the combination of waterfall and spiral model, ठीक है। अब मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए अगर आपको मोर और कंबाइनिंग टू मॉडल मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन, ये आपकी CS 605 वाले हैंड में एक्सप्लेन है। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप जाओ और वो सारा कुछ करो, लेकिन इतना आपको पता हो कि व्यू प्रोसेस मॉडल हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी ने खुद बोला है, और उसके अंदर दो मॉडल्स कंबाइन होंगे, वाटरफॉल एंड स्पाइरल, ठीक है जी। अब मैं दिखाता हूँ जो हमने बनाए हुए, तो ये डिटेल्स हैं जी। अच्छा, ये डिटेल आप इस तरह लिख सकते हो, फिर इस तरह से डायग्राम आपको बनानी होगी व्यू प्रोसेस मॉडल, वो आप यहाँ से देख के बना सकते हो, नहीं तो आप सर्च करोगे तो आई होप सो आपको गूगल से मिल जाएगी, ठीक है। ये काम आप चैटजीपीटी से करवा सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहता आप करवाओ। वाटरफॉल मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये यहाँ से आप वीडियो से देख के लिख सकते हो, ठीक है। एंड एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ना, ताकि क्लियर आ जाए पूरा।
अच्छा, ये कंपोनेंट्स आप लिखोगे वाटरफॉल मॉडल के। अगर आप चैट जीपीटी से भी करवाना चाहो तो आप उसको वो वाली लाइन दो कि मुझे व्यू प्रोसेस मॉडल चाहिए जो इन दो का कॉम्बिनेशन है, और इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा राइटिंग करके दो, तो वो आपको इंट्रोडक्शन भी लिख देगी। डायग्राम आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। स्पायर फिर अच्छा पहले तो आ जाएगा, फिर वाटरफॉल मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स, फिर स्पायर मॉडल के कंपोनेंट्स, फिर इनके एडवांटेजेस व्यू प्रोसेस मॉडल की कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, और फिर कंक्लूजन हम दे देंगे जी ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉम्बिनेशन इज वेल सूटेड फॉर इको ट्रेड ऑफ ऑनलाइन मार्केट। ये मेरे इस प्रोजेक्ट का नेम है, आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम डालना है। अगर आपने सेम का पेस्ट करना है तो, लेकिन कोशिश यही है कि आप इसको सेम का पेस्ट ना करिएगा, खुद इसका बनाए थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं तो क्या डीप से करवाए। लास्ट चीज है हमारी ये वर्क प्लान। हाँ, ऊपर डायग्राम रहेगी, यूज केस वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अब हम दोनों डायग्राम बनाते हैं। नंबर 1 हमारा वर्क प्लान होगा। वर्क प्लान के अंदर हमने ये बताना है हमारा एसआरएस डिजाइन प्रोटोटाइप चारों असाइनमेंट, उनके सामने स्टार्ट डेट एंड डेट, और सामने इस तरह से उनकी प्रोसेस बाहर आनी चाहिए, बस ये जरूरी है। ये मैं आपको एमएस वीडियो के अंदर बना के दिखाऊंगा, और यूज केस डायग्राम की तरह की वो हम बनाएंगे स्टार यूएमएल का यूज करके। चलो जब हम चलते हैं डायग्राम में बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सो जी ये हमारे टूल्स एंड डेटा। अच्छा जी ये है हमारा सॉफ्टवेयर स्टार यूएमएल मॉडल, ठीक है, इसका नाम है, इसको कह सकते हो। विच यूनिवर्सिटी ने भी हमें ये रिकमेंड किया होता है कि जब हम असाइनमेंट्स बना रहे होते थे इस तरह की यूज केस डायग्राम बनाने वाली। तो ये हमारी एक्सपोर्टेड इमेज है, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। इसको आप इस पर करें डबल क्लिक, तो पहले मैं आपको यूज केस बनाना सिखाऊंगा। अच्छा मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को सिंपल से सिंपल और शार्ट से शार्ट रखूँ। जैसे मैं चाहूँ तो इसको ना इतना लंबा भी कर सकता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स ने किया वो भी है कि वो एक एसआरएस डॉक्यूमेंट को बनाने में उन्होंने 5-7 वीडियो बनाई है। भाई इतना भी मुश्किल नहीं है एसआरएस बनाना, या इतना भी अब कौन सा टाइम चल रहा है। अच्छा ये मेरा तो यहाँ पे सेव था ना, तो ये आ गया, आपको मैं न्यू बनाना भी सिखा दूंगा, लेकिन एक दफ़ा देख लो ये कैसे बने। अच्छा मेन 2-3 चीज़ें, एक आपकी ये सिस्टम बाउंड्रीज होनी चाहिए लाजमन, ये नहीं होगी तो फिर भी इस पर कमेंट लगेगा कि आपकी सिस्टम बाउंड्री मिस है। उसको सिस्टम बाउंड्री बनाओ और उसको एक ना अपना प्रोजेक्ट टाइटल दे दो, जो भी आपका प्रोजेक्ट टाइटल होगा यहाँ पे आप वो देगी, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम है, यूर प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, और इस बाउंड्री के अंदर हमारे आएंगे यूज केसेस। ये जितने भी आप ना देख रहे हैं ये अंदर यूज केसेस हैं, ये सारे यूज केसेस हैं, इनको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये अब जितने भी अंदर सिलेक्ट हुई है ना, ये सारे यूज केसेस हैं। बाउंड्री के अंदर आएंगे यूज केसेस, एक्टर बाउंड्रीज के बाहर आएंगे, ये हमारे यूजर होते हैं जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ थोड़ा समझाता भी जा रहा हूँ ताकि वाला के अंदर भी आपके लिए आसानी हो कि डायग्राम में क्या चीज़ कैसे बनी है, क्या चीज़ है क्या असल में। अच्छा जी सिस्टम बाउंड्री हमने सिलेक्ट कर ली। अब दूसरी चीज़ हमारी है जी एक्टर, तो ये हमारे एक्टर्स हो गए। अब क्वेश्चन आएगा हर स्टूडेंट का प्रोजेक्ट डिफरेंट है, उसके एक्टर्स डिफरेंट होंगे, तो वही तो मैंने आपको बताया है। आप प्रोजेक्ट ये चैट जीपीटी को हमने बताया है कि हमने एक यूज केस डायग्राम बनानी है जी, आपने मुझे इसके एक्टर्स भी बताने हैं और यूज केसेस भी बताने हैं। तो अगर आपने इधर से ये वाले 3 एक्टर्स बना लिए, बायर सेलर एडमिनिस्ट्रेटर, ये बनाने कैसे मैं आगे बताता हूँ। और दूसरी चीज़ फिर यूज केसेस आ गए, इस तरह यूज केसेस बनाओ। हाँ उसने ये भी बता दिया कि ये बायर के यूज केसेस हैं, तो ये इस तरह यहाँ पे यूज केस बन के इसको बायर के साथ कनेक्ट करा दो। जो सेलर के होंगे अलहदा, एडमिन को उसने अलहदा बताया, और कुछ उसने इंक्लूड और एक्सक्लूड के रिलेशनशिप बता दिया ताकि आपकी ये जो इंक्लूड एक्सक्लूड की नहीं है ये भी कुछ होने चाहिए, नहीं तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आपने इंक्लूड एक्सक्लूड तो कुछ यूज ही नहीं किया ना, दैट्स इट। तो देख लो चैट जीपीटी हमने ये डेटा भी निकलवा लिया, डायग्राम बस हमने बनवानी है, वो कैसे। अच्छा जी यहाँ से एक्टर्स आएंगे आपके, ये एक्टर है जी, इसको क्लिक करो, उधर क्लिक होगा तो वो सिलेक्ट होगा, इधर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे एक्टर बन जाएगा। जो नाम देना है मैं भी सिर्फ नेम 1 दे रहा हूँ इसको, नेम 1, ठीक है, नेम 2 सॉरी हो गया, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये मेरे ना थोड़ा कलर मैंने दिया है, किसी को मैंने ग्रीन किया है तो उसके यूज केस भी ग्रीन कर दिए, इसको ब्लैक है तो ब्लैक कर दिया, इसको मैं ब्लू कर सकता हूँ, तो आप इसको कलर यहाँ से दे सकते हो, ठीक है, जो भी देना चाहो। मैं इसको ब्लैक चलो ब्लू देता हूँ, ये इसका कलर ब्लू हो गया, इसका साइज ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। एक्टर्स इस तरह आपके बन गए, ये एक्टर बन गया। आप कहें तो मैं आपको इसको पूरी डायग्राम डिलीट करके नहीं बना देता हूँ, मतलब इसमें जो मेन चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायग्राम आपके सामने रहे, आपको आइडिया हो किस तरह बनाने, ठीक है जी, ये हो गया यूज केस। अच्छा अगर हमने यहाँ पे कोई भी, ये दूसरा हमारा बन गया, फिर एक दफ़ा क्लिक करके इधर कहीं पे भी क्लिक करके वहाँ पे एक्टर बन जाएगा। लेकिन अभी मैं इनको वापस कर रहा हूँ। अब आ गया यूज केस, यूज केस बनाओ, क्लिक किया इधर आके डाला, ये एक यूज केस बन गया। यहाँ पे फिर सिलेक्ट, अब क्वेश्चन आता है अगर हमने बहुत सारे यूज केस बनाना है तो बार बार हम क्लिक करते रहेंगे, नहीं, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे साथ लॉक का साइन आ जाएगा। अब लॉक है तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे क्लिक करोगे यूज केस बनेगा, क्लिक करते जाओ बनते जाएंगे, बार बार इधर जाकर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अब वो सिलेक्टेड है। अब उसको पहले जाकर अनसेलेक्ट करो, अब आगे क्लिक करते हो कुछ भी नहीं होगा, अब ये आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मल्टीपल कुछ चीज़ बनानी है तो यहाँ से वो उसको लॉक कर लो, ठीक है जी। अच्छा इसके आगे रिलेशनशिप भी है, इंक्लूड एक्सक्लूड एसोसिएशन और चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहनी है कि सिर्फ और सिर्फ ये यूज केसेस। सबसे पहले बाउंड्री बनानी है, सिस्टम की नाम देना है, दूसरा एक्टर बनाना है, तीसरा यूज केस बनाना है, और चौथा इनके दरमियान में रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप सिर्फ एक ही हमने यूज करना है, एसोसिएशन वाला, बस एज सिंपल एज दैट। इसको कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा जी मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ये तो बाउंड्री भी सिलेक्ट होगी, चलो उसको मैंने खत्म कर दिया, ये जी। अच्छा इसको मैं इधर लेके आता हूँ। अच्छा पूरी डायग्राम बनवा के दिखाना आपको कोई मकसद है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बनी पड़ी है, ये है यूज कैसे चैट जीपीटी ने हमें रिकमेंड की है।
सिखाना मतलब मकसद था वो आप सीख चुके होगे कि आपने कैसे करनी है चीज़ें। अच्छा, यूज़ केसेस बनाने हैं, मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने 3 यूज़ केसेस बना दिए, 4 बना दिए, ठीक है। अब इसको जी इसको ऐड करने हैं, मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। इसको डबल क्लिक कर लेंगे ना तो साथ साथ बना देंगे, 1 2 3, ये चारों हमने कर लिए। इसको आप अनलॉक करेंगे, देखो जी ये हो गया हमारा। इनको भी आप कलर दे सकते हो, ठीक है। आप इनको कलर देना चाह रहे हो ना, ब्लू, लाइट सा ब्लू। अब एक्टर को ब्लू है ना, इसको हम हल्का लाइट सा ब्लू देंगे इस, ठीक है। हाँ ये ठीक है। तो अच्छा, ये ना अब लाइंस थोड़ी स्ट्रेट हैं, इनको आप मतलब इस तरह भी कर सकते हो, जिस तरह ये मैंने नहीं की हुई ऊपर। मैं बताता हूँ किधर से होंगी, ये देखें इधर से, ये हाँ, इसको थोड़ा इधर लेके आपको आना पड़ेगा बाद में, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कहीं से भी ले सकती है, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इसकी एडिटिंग कर सकते हो। अब मैं वीडियो को ऐसे लेंथी करता हूँ, कोई फायदा है नहीं। इनका साइज आप ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट साइज, ये देखें जी आप, इसका इस यूज़ केसेस का आपने देखा, साइज भी ज़्यादा हो गया और इसका फॉन्ट भी। तो इतना सिंपल है। न्यू भी अगर आपको बनाना पड़े ना, मैं एक स्टार न्यू भी बना देता हूँ, फिर ऐसे ना फिर आपके लिए वो मसला बने बाद में कि सर जी आपने तो आधे से दिखाई थी। स्टार यूएमएल आपने साथ, फिर आपको एक जरूरत होगी। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपने एक स्टार यूएमएल ये वाला डाउनलोड करना है, इसके लिए यूज केस डायग्राम के लिए। ये भी आप एमएस वीयू में बना सकते हो, मैं आपको वहाँ भी बनाना सिखा दूंगा। तो आपकी जितनी भी डायग्राम होगी वो सारी की सारी मैं आपको एमएस वीयू करना बना सिखाऊंगा। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जिस पर अभी मेरा माउस है, एमएस वीयू, ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है और यही यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जाना है यूज के ये स्टार यूएमएल ओपन करने के बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स में जाना है, न्यू ओपन करना, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। और पहला जो है ना नहीं डॉक्यूमेंट, इसमें आपने जाना है जी, एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमने सेकंड वाला किया है ना, ये सेकंड वाले पे आपने जाना है, ठीक है। ये देखें आपकी वही यूज केस आ गया सब्जेक्ट, ये वही हमारे सिस्टम बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ। ये सिस्टम बाउंड्री आ गई, ये हमारे एक्टर्स होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे हमने लगा दिया। ये हमारे यूज केसेस होंगे जो यहाँ पे हमने, ये अभी बड़े आ रहे हैं क्योंकि हमारी सिस्टम बाउंड्री छोटी है, ठीक है, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। असल में ना ये हमारी सिस्टम बाउंड्री काफी छोटी थी, ठीक है। ये इस तरह बनाने, इनको सारों को स्टाइलिंग करनी है आपने। स्टाइलिंग आप उम्मीद आप कर लोगे, इसमें कुछ बताएंगे, बस ये याद रखिएगा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स में जाके ये सेकंड वाला यूएमएल कन्वेंशनल, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। तो फिर आपकी यूज केस डायग्राम के सारे एलिमेंट्स साथ आ जाएंगे। तो ये आपकी बन गई यूज केस डायग्राम। सो अभी हम देखते हैं वर्क प्लान बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट पे हमने वर्क प्लान की थोड़ा डिफरेंट है, ये ऑनलाइन टूल से बना है, कोई इतना मसला नहीं है, आप ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ एमएस वीयू, क्योंकि अगर कमेंट आते हैं ना तो इस तरह की आपके पास एडिटेबल फाइल होगी। तो ये वाला जो टूल मैं आपको दिखाने को अभी, और सॉरी टूल नहीं, वर्क प्लान और जैंट चार्ट बेसिकली, ये हमारा एमएस वीयू के अंदर बना हुआ है, और इसमें भी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है। टास्क की नेम आएंगे, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट साथ आ रही है, ड्यूरेशन आ रही है, और सबसे मेन ये हमारी प्रोग्रेस बार सामने शो हो रही है। ये इसकी एडिटेबल फाइल है, ठीक है। पहले मैं आपको पता है एडिटेबल फाइल्स दिखा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उनको थोड़ा विजुअल चीज़ देख के स्टूडेंट के माइंड में चीज़ बैठ जाती है, अच्छा मैंने ये चीज़ ऐसे बनानी है, ऐसे ही मैं बनाना शुरू कर दूँगा, स्टूडेंट को इतना मजे की समझ नहीं आएगी। स्टूडेंट बना खुद लेते हैं, फिर उनको एक मॉडल चाहिए होता है कि सर हमने बनाना है तो किस तरह का बनाना है, बस हमें वो बता दो किस तरह का बनाना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर स्टूडेंट काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे करूँ, बजाय कि स्टूडेंट को इतना कन्फ्यूज और मिस गाइड करता हूँ, कोई फायदा है नहीं, टू द पॉइंट बात करूँ, ठीक है। सो देखते हैं जी, आपके वर्क प्लान इस तरह ऊपर हेडिंग होनी चाहिए तो बेहतरीन है, नहीं होती तो मसला कोई नहीं है, आपकी सिर्फ ये वाली डायग्राम चल जाएगी। अच्छा जी, डायग्राम के अंदर मेन कंपोनेंट्स होनी चाहिए, ऊपर ये आपकी हेडिंग होगी, आईडी, टास्क, ये सारा कुछ, स्टार्ट, फिनिश, ड्यूरेशन, ठीक है। हाँ, आपका यहाँ पे पहला होना चाहिए एसआरएस डॉक्यूमेंट, या जिस तरह का आपको वहाँ पे लिखा रहा है एसआरएस है या एसआरएस डॉक्यूमेंट या एसआरएस फेज, फिर डिजाइन, फिर फोटो टाइप, एंड फाइनल बस। उसके सामने आप अपने प्रोजेक्ट की डालोगे, ये पुराने प्रोजेक्ट्स की डेट से आप अपने प्रोजेक्ट की एसआरएस की स्टार्ट डेट डालोगे, जो कि मैं अगेन दिखा देता हूँ। इस तरह का आपका प्रोजेक्ट का जो इंटरफेस होता है ना असाइनमेंट के सेक्शन का, यहाँ पे जो आ रही है स्टार्ट डेट, वही आपने यहाँ पे डालनी है एमएस वीयू के अंदर। स्टार्ट डेट, यहाँ पे फिनिश डेट, यहाँ पे है जी 20 मई है, तो हमने इस तरह 20 मई डाला है, मतलब 20 मई हमारा 5वां मंथ है, तो यहाँ पे मई नहीं डालोगे, अपना 5वां मंथ डालोगे। तो वहाँ से जाके अपनी डेटें देख के यहाँ पे डालोगे, उसकी ड्यूरेशन आ जाएगी। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको आपने डबल चेक नहीं करना, मैं कहता हूँ 3-4 दफ़ा चेक करना है कि डेट्स, स्टार्ट डेट्स, फिनिश डेट ठीक होनी चाहिए, ड्यूरेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ये जब ठीक होंगे तो खुद ब खुद आपकी यहाँ पे प्रोग्रेस बार सब ठीक आएंगी। हाँ, इसको आप बनाना कैसे है वो मैं आप स्टार्ट से दिखा दूँगा। इसको क्लोज कर सकते हैं हम, ठीक है, और न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे जैंट चार्ट, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी के पास नेट नहीं अवेलेबल या आगे हम जब और डायग्राम्स बनाएंगे, तो मैं कहता हूँ बजाय इसके आप डायग्राम सर्च करें,
आप ब्लैंक ड्राइंग पे ओपन करें। अब क्वेश्चन है कि सर ब्लैंक ड्राइंग ओपन करते तो यहाँ पे हमारे पास शेप्स नहीं आती जो हमने यूज करनी है। अगर यहीं पे अगर हमने टेम्पलेट यूज किया होता है नेट सर्च करके तो हमें तो डायग्राम वो मिल जाती, शेप जितनी भी हमारी यहाँ पे शेप्स यूज होनी है वो मिल जाती। इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, मोस्ट शेप्स पे चले जाओ, मैं आपको बताता हूँ किस डायग्राम के लिए कौन सी शेप आपकी यूज होनी है। अभी हमारा डिजाइन अभी हमारा काम किस पे था, वर्क प्लान पे। तो आपका ज्यादा काम पता है किस पे रहना है, मैं बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पे रहेगा और एक शेड्यूल वाले पे रहेगा बस। तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके, हाँ आप टेम्पलेट वाला काम भी यूज कर सकते हो तो वो यूज कर लो, मुझे कुछ में इतराज नहीं है। हो सकता है वहां पे आप टेम्पलेट को अच्छा सा मिल जाए, ईआर डायग्राम बनाने का, डेटाबेस डायग्राम, क्लास डायग्राम, जो भी है। लेकिन जिस उनके पास नेट नहीं एक्सेस या उनको टेम्पलेट सर्च नहीं हो रहे, ठीक है, जब आप न्यू बनाते हैं, दोबारा मैं दिखाता हूँ स्टार्ट से। ये आपने ओपन किया, यहाँ पे लिखो है सर्च फॉर ऑनलाइन टैबलेट्स। तो जब आपका नेट इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आप यहाँ से सर्चिंग कर सकते हो। तो सर्चिंग करके निकाल लो कोई टैबलेट और उस टैबलेट को आप रीडिजाइन कर लो अपनी डायग्राम अकॉर्डिंग, बेस्ट है। अगर किसी स्टूडेंट का नहीं होता तो उसके लिए मैं ये मैथड बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ये नहीं बताते ब्लैंक डायग्राम से कैसे करना है। ब्लैंक डायग्राम या ब्लैंक ड्राइंग आप ओपन करेंगे, मोर शेयर्स में जाओगे। अभी हमारा था जी शेड्यूल या मतलब जेंट चार्ट, तो ये शेड्यूल के अंदर जाके ये जेंट चार्ट की सारी शेप्स हैं। कैलेंडर बॉक्स छोड़ना, आपको सिर्फ ये से काम है। क्लिक करोगे तो ये देखो इसकी सारी आ गई। अब हमें सिर्फ ये चाहिए, आगे मैं बता देता हूँ। बाकी हमारी सारी यहाँ पर पड़ी है, डेटाबेस के अंदर पड़ी है हमारा डेटाबेस डायग्राम की नोटेशन, ये वाली हमने पहले वाली यूज करनी है। इसमें क्लिक करूंगा ना, ये टिक लगेगी, साथ यहाँ पे भी ऐड होगा। जितने मैं यहाँ पे टिक लगाते जाऊंगा जिन शेप्स पे यहाँ पर ऐड होती जा रही है। ऊपर जेंट चार्ट आ गई है, नीचे डेटाबेस नोटेशन आ गई हैं, यहाँ से और मेरे काम की कोई नहीं है। हाँ फिर हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी काम की है, यहाँ पे 3-4 हैं। कौन कौन सी जी, यूएमएल क्लास डायग्राम, एक क्लास है, ये क्लास डायग्राम के लिए यूएमएल यूज होती है। यूएमएल क्लास किसकी यूज होनी है, शेप्स क्लास डायग्राम के लिए। देखो ये भी हमने ऐड कर ली। और हमारी कौन सी काम की है मैं बताता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर हमारी सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए ये हम यूएमएल सीक्वेंस यूज करेंगे। विच यूनिवर्सिटी हमें प्रेफर करती है, रिकमेंड करती है कि आप यूएमएल नोटेशन यूज करके अपना यूज केस डायग्राम बनाओ। यूएमएल यूज करके अपना नोटेशन यूज करके अपनी क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, जितनी भी चीज आप बना रहे हो वो कहते हैं कि आप यूएमएल नोटेशन यूज करो। कोई और नोटेशन तो बहुत सारी होती है ना, डिफरेंट आप बना सकते हो, लेकिन हमें यूएमएल पे रहना चाहिए। इसलिए जो मैंने यूज केस डायग्राम बनवाई थी ना, यूएमएल स्टार यूएमएल सॉफ्टवेयर से बनवाई थी। अच्छा ये यूएमएल यूज केस मतलब ये भी हमारा यूज केस डायग्राम है। तो देख ले ये एक्टर, ये यूज केस सब सिस्टम। लेकिन एक बात बताऊं, ये बनाना मुश्किल है। देखिए मैं जल्दी से अगर मैं बना दूं ना आपको ये डायग्राम, बना लोगे आप इधर यूज केस डायग्राम, लेकिन यूज केस डायग्राम यहाँ से बनाना मुश्किल है। आप स्टार यूएमएल ही यूज करो, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। ये वाला सॉफ्टवेयर, इससे इस तरह की डायग्राम बनेगी, ये सबसे बेस्ट है यूज केस डायग्राम बनाने के केस में, ठीक है। अच्छा जी, मेन ये जो हमने ओपन किया है, हमने बनाना थी जेंट चार्ट। ये बाकी शेप्स मैंने वैसे ऐड करवा दिए हैं। जब हम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यहाँ से हम डेटाबेस डायग्राम नहीं, यहाँ से हम ईआर डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से क्लास डायग्राम, यहाँ से सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस तो हमने ये नहीं यूज करनी, और डेटाबेस डायग्राम की शेप्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो डिफरेंस है, ये वाली आप यूज कर सकते हो, हाँ ये वाली आप यूज करोगे, ठीक है। और आगे एक दो और भी है, वो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। अभी हम रहते हैं जी अपने जेंट चार्ट पे। वो हमारे किधर है, एक मिनट, शेड्यूल के अंदर, ये एक मिनट यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। चलो एक दफ़ा मैं इनको काम करता हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा मैंने टिक कर दी थी, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ शेड्यूल जेंट चार्ट, तो ये है। अच्छा जी, ये जेंट चार्ट तो फ्रेम उठा के डालो सबसे पहले। यहाँ पे टास्क आपने अपने 4 डालने हैं। अच्छा मेजर यूनिट आपने कर लेना है जी ईयर, और माइनर यूनिट आपने करना है मंथ। ये सेटिंग्स बहुत जरूरी है। स्टार्ट डेट कौन सी होगी मैं बताता हूँ, लाजमन याद रखिएगा। स्टार्ट डेट आपने वो डालनी है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होनी है ये वाली। एसआरएस डॉक्यूमेंट की स्टार्ट डेट जो होगी जिस मंथ में आपने यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे थी अप्रैल, मतलब चौथा मंथ बनता है, ठीक है, 4th वाला। तो हमने क्या करना है, अप्रैल 2024 यहाँ पे डालना है, ठीक है। यही थी ना अप्रैल 2024 की 29, हमने यहाँ पे अप्रैल का मंथ डालना है। और लास्ट वाली कौन सी है, लास्ट वाली ये पहले होगी, लास्ट वाली जाएगी इस ड्यू डेट्स की लास्ट वाली फॉर डिलीवरेबल्स, जो कि है नवंबर 2024, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो दोनों डालनी है, ठीक है। किधर गया ये, तो यहाँ पे अप्रैल डाल लेते हैं इसका, और यहाँ पे नवंबर, ये दिसंबर है तो इसको हमने नवंबर कर दिया, ठीक है। लास्ट डेट डाल दो, नहीं तो कोई मसला इतना नहीं है, 30-31 डाल दो, कुछ भी ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया, इसको हम जूम कर लेंगे। अच्छा ये कलर थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है। कलर्स पे आपने कलर्स आप अपने हिसाब से डालेंगे ना स्टूडेंट, ठीक है, जैसा कि ये है। अच्छा यहाँ पे आप डालोगे अपना एसआरएस डॉक्यूमेंट लिखो या जो भी, ठीक है। फिर यहाँ पे डिजाइन, फोटो टाइप, फाइल वेरिएबल, अपने प्रोजेक्ट की डेट्स, फिनिश डेट, स्टार्ट डेट्स, जैसे ही आप डेट्स डालोगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको अब 5 कर, नहीं इसको मैंने 5वां मंथ कर दिया। ये देखें प्रोग्रेस बार आ गई, इसको मैंने 5 से स्टार्ट किया, 5 की 2 से, और इसको 7 की 2 तक ले गया, तो ये प्रोग्रेस बार आ गई, ठीक है। इस तरह इससे इसकी आएंगी प्रोग्रेस बार, इस तरह बनती जाएंगी, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ब्लैंक से आप इस तरह अपना
पूरा जैंट चार्ट बना सकते हो। ठीक है, इस तरह की आपको प्रोग्रेस बार्स खुद बनती जाएंगी जैसे आप यहाँ पे डेटे डालते जाओगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको सिलेक्ट करवाया था ना अप्रैल से लेकर नवंबर तक, अगर ये आप सिलेक्ट उस टाइम नहीं करते जब मैंने न्यू बना के मतलब स्टार्ट डेट एंड डेट, तो यहाँ पे डिफरेंट मंथ आ रहे होते, ये प्रोग्रेस बार आपकी शो ही नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जिन स्टूडेंट के पास नेट अवेलेबल है ना, उनको मैं ये एडवाइस करूँगा यहाँ पे सर्च करो जैंट चार्ट या वर्क प्लान, तो आपको जैंट चार्ट जो मिलेगा उसका बाय डिफॉल्ट ये वाला टेम्पलेट आएगा, ये इस तरह का डिजाइन उसमें आएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आप अपना बनाओगे जैंट चार्ट, जो कि इतना मुश्किल अब नहीं है। ठीक है, एमएस विजुअल को यूज करके, चाहे आप ब्लैंक ब्रेन से बनाना है चाहे किसी भी से, आपको अब समझ आ चुकी है। ठीक है, ये जैंट चार्ट की शेप्स आपको कहाँ से मिलेगी, लास्ट टाइम बता रहा हूँ अगेन, ये शेड्यूल में मोर शेप में जाना है। ठीक है, मोर शेप में जाके शेड्यूल में जाके ये सेकंड, इसको जब टिक करोगे तो ये आ जाएगी, ये टिक है मेरी तो ये आ गई है। ठीक है, हाँ, इसमें आप न्यू टास्क बार भी ऐड कर सकते हो, इसमें रोज ऐड करने हैं, माइलस्टोन ऐड करने हैं, बट वो कोई जरूरत नहीं है। कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप इस तरह की और कोई चीजें करें। आपको बस अपने टास्क डालने हैं, उनकी स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ड्यूरेशन और सामने प्रोग्रेस बार, दैट्स इट, आपको एक्सेप्टेबल है। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट को, लास्ट टाइम देखते हैं जी। हमने टाइटल डाला, फ्रंट पेज बन गया हमारा, यहाँ पे हिस्ट्री हमने डाल दी, आईडीज डाली, फिर स्कोप हमने ChatGPT से करवा के डाल दी, फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट डाल दी, यूज केस डायग्राम हमने स्टार यूएमएल का यूज करके बना दी। हाँ, उसके एक्टर्स, यूज केसेस, वो सारी चीजें कहाँ से ली हैं जी, रिलेशनशिप कहाँ से ली हैं, वो भी ChatGPT से ही लिखवाए हैं। और फिर यूजेस सिनेरियोस हमने उधर से ChatGPT से उठाते गए, एक टेबल बनाना है, उसको फिर कॉपी पेस्ट करते जाना है इस तरह। ठीक है, बीच में एक दो लाइन का गैप छोड़ के यहाँ पे आपने करना है सोर्स फॉर्मेटिंग, फिर वो सेम करेगा। इस तरह हमने पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है, खाली टेबल, ये तो एम्प्टी नहीं थे ना, आपने टेबल्स को इस तरह एम्प्टी करना है, इस टेबल को आप कॉपी पेस्ट करते जाओगी। ठीक है, और ChatGPT से न्यू टेबल्स का डेटा डालते जाओ। तो ये सारा कुछ ChatGPT से हमने कॉपी पेस्ट करवा लिया। फिर आगे जी अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया थोड़ा इन डिटेल। और लास्ट पे वर्क प्लान हमने भी बना लिया एमएस विजुअल का यूज करके। आपको ऑनलाइन भी टूल, ये अब ऑनलाइन टूल से बना है जो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, कमेंट्स मैं आपको आगे शो भी करवाऊंगा जब हम फाइनल डेवलपर्स बनाएंगे ना, तो मैं आपको कमेंट्स रिमूव करवाना भी दिखाऊंगा। तो आई होप सो इस वीडियो तक आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट की बिल्कुल क्लियरिटी हो चुकी होगी, कैसे बनाना है, कितनी उसकी। अच्छा, वेटेज बताता चलता हूँ, एसआरएस की होती है 15% वेटेज। ठीक है, आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इतना भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो आपको इस वीडियो के बाद आप अपना एसआरएस खुद बना लोगे, आपको किसी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी से बनवाना है तो उसे कहो भाई मुझे सिर्फ टेम्पलेट नहीं चाहिए, मुझे पूरा एसआरएस मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके, कि उसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज केस डायग्राम हो, यूजेस सिनेरियोज हो, कम से कम 7, 8, 10, और जैंट चार्ट मेरा अच्छे से बना हो, बाकी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और जो इस पे कमेंट्स आएंगे वो भी आप मुझे उसी बजट में ठीक करके दोगे। नॉर्मली बजट में अगर यहाँ पे बात करूँ 2000 के अराउंड बनता है ना, इससे ज़्यादा नहीं बनता बिल्कुल भी। ठीक है, सो आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आपको अगर किसी किस्म कोई डाउट है, कुछ चीज़ क्लियर करनी है, आपको ChatGPT की कमांड चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, किसी भी किस्म की हेल्प गाइड चाहिए, या आप इवन आप पेड प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हो, तो मोस्ट वेलकम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।